शुरुआत में ना पेपर देते हैं ना तो हड़बड़ाहट हो जाती है जी। उसको थोड़ा कंट्रोल करना है भाई काम माइंड रखना है। अगर जो बंदा जा रहा है ना शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन नहीं निकलते तो आदमी हड़बड़ा जाता है, यार क्या सा पेपर है क्या आ गया। उस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, पहले 1-2 क्वेश्चन अगर खराब हो तो आगे आसान मिलेंगे। मेन ये रखना, पीस माइंड रखना बिल्कुल। अगर हड़बड़ाहट में गई ना कि नहीं हो रहा तो बिल्कुल खराब पेपर होगा। 4 क्वेश्चन में करके आ रहा हूँ, तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन का कितना नंबर कटेगा? 2 नंबर, ठीक है। और मैं अगर 5वां क्वेश्चन सही कर दूं तो ये दोनों एवरेज करके बराबर होगा। और मान ले 6 क्वेश्चन में आता है, मैं 4 मेरा गलत होगा, 2 सही होगा, तो मेरा 2 नंबर पॉजिटिव में चला गया। तो मैं तो ये सोच के चलूं। कैसा लगा? इजी, मॉडरेट, हार्ड? टफ था। थोड़ा सा ओवरव्यू बताइएगा, आपको कौन सी सब्जेक्ट कैसी लगी? इजी, हार्ड, जो भी आपको उचित लगा हो। जनरल अवेयरेंस ठीक थी, मैथ टफ था। जनरल अवेयरनेस आपको थोड़ा सा हार्ड लगा और इजी कौन सा वाला? मैथ इजी लगा था। मैम अगर टोटल अटेम्प्ट की बात करें, कितना अटेम्प्ट कर पाई आज के पेपर में? अटेम्प्ट फुल किया। पोलार्ड ने किसके अगेंस्ट 6 बॉल में 6 छक्के मारे? जो अखिला धनंजय को मारा था ना उसने, श्रीलंका के प्लेयर, तो वो श्रीलंका के बारे में। पोलार्ड ने 6 बॉल में 6 छक्के किस टीम के अगेंस्ट मारा? क्रिकेट नहीं देखता ना उसको भाई बिल्कुल कोई आइडिया नहीं कि पोलार्ड ने क्या मारा। अब तो क्वेश्चन ये आ जाए पोलार्ड में रिटायर्ड कब हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। कोई पूछने क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन और पूछा था एनबीए जो गेम है ना, उसमें कितने गेम खेले थे हर एक टीम ने? एनबीए हाँ। हर साल कितने गेम खेलती है? हर साल कितने गेम खिलाती है? बात करें कितना अटेम्प्ट करा आपने, कितना किया? आगे आ जाइए। 75 बहुत बढ़िया सर। आपने भाई करा तो लगा ले 95 वैसे, लेकिन 75 सही हो सकेगा, वैसे तुक्के मार दिए। सर आपने? मैंने 84 की। 82 यार, जैसे कुल मिला के कितना अटेम्प्ट कर पाए बड़े भाई? 82 अटेम्प्ट किए मैंने। 82 अटेम्प्ट किए। थोड़ा सा बात करें भाई जी, करंट अफेयर कैसा पूछा गया था? और जैसे मैथ है, अच्छा हुआ था करंट जी, अफेयर नॉर्मल। जैसे मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है, कैसा कैसा सेक्शन आएगा? आप भी आ जाइए साथ में। मैथ तो बिल्कुल इजी था, रीजनिंग बेसिक थी जी, और जीएस में थोड़ा करंट अफेयर ज्यादा पूछा हुआ था। भाई जी आज अगर हम लोग बात करें कि भारतीय इतिहास से एक आध क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? 2 बुक पूछी गई थी इतिहास से। 2 बुक पूछी गई थी। हाँ, थोड़ा आप रिकॉल कर पा रहे हो एक आध बुक का नाम? हिस्ट्री से यार बुक पूछी गई थी, अब मेरे को इतना याद नहीं आ रहा। जी, अनफिनिश्ड द वॉर, अनफिनिश्ड द मेमोयर। मेमोरियल का क्या राइटर पूछा गया था? क्या राइटर पूछा था राइटर पूछा गया। भाई जी कुछ स्टूडेंट का कहना था कि जो वाला हमारा बजट वाला सेक्शन है उससे 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आ रहे थे भाई, उल्टे सुल्टे क्वेश्चन आ रहे थे बजट के, जो आप सोचोगे ना सिंपल से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, उसमें ही मतलब घुमा फिरा के, जैसे आप सिंपल करके जाते हो बजट का कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, वैसे नहीं है, बिल्कुल उलझाने वाले क्वेश्चन है। भाई जी थोड़ा सा अटेम्प्ट की बात करें, कितना अटेम्प्ट करा आपने, कितना किया? आगे आ जाइए। 75 बहुत बढ़िया सर। आपने? भाई करा तो लगा ले 95 वैसे, लेकिन 75 सही हो सकेगा, वैसे तुक्के मार दिए। सर आपने? मैंने 84 की। 82। जैसे कि सर ने बोला, उन्होंने रिस्क उठाया है। कभी कभी ऐसा होता है किसी क्वेश्चन पे 50% का डाउट रहता है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं? जैसे भाई ने बताया मैं तो रिस्क उठाता हूँ। रिस्क तभी उठाना चाहिए जो हमें डाउट मतलब 50-50 का हो कि हमें हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, देन हमें रिस्क लेना चाहिए। और एक क्वेश्चन था बजट से, वो बाजरा का एमएसपी से रिलेटेड है। एमएसपी था ना, बाजरा के लिए कितना एमएसपी दिया गया मिनिमम? भाई अगर आपकी बात करें थोड़ा सा, आप क्या सोचते हैं ऐसी सिचुएशन? भाई रिस्क की बात ऐसी है, आप देख 4 क्वेश्चन में करके आ रहा हूँ, तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन का कितना नंबर कटेगा? 2 नंबर, ठीक है। और मैं अगर 5वां क्वेश्चन सही कर दूं तो ये दोनों एवरेज करके बराबर होगा। और मान ले 6 क्वेश्चन में आता है, मैं 4 मेरा गलत होगा, 2 सही होगा, तो मेरा 2 नंबर पॉजिटिव में चला गया। तो मैं तो ये सोच के चलूं भाई। बहुत बढ़िया। भाई ने अपनी स्ट्रेटजी बता दी उसके पीछे। भाई अगर बात करें जैसे करंट अफेयर, कितना पूछा जा रहा है आज के वेटेज में? भाई करंट अफेयर्स का फिर भी था, कम से कम 6 क्वेश्चन तो था। 5 लगा ले, 5-6 था। भाई जी जैसे स्पोर्ट का क्वेश्चन रहता है, कोई रिकॉल कर पा रहे हो अवार्ड से? क्वेश्चन था ये, सर बता रहे हैं। पोलार्ड ने किसके अगेंस्ट 6 बॉल में 6 छक्के मारे? जो अखिला धनंजय को मारा था ना उसने, श्रीलंका के प्लेयर, तो वो श्रीलंका के बारे में। पोलार्ड ने 6 बॉल में 6 छक्के किस टीम के अगेंस्ट मारा? क्रिकेट नहीं देखता ना उसको भाई बिल्कुल कोई आइडिया नहीं कि भाई पोलार्ड ने क्या मारा। अब तो क्वेश्चन ये आ जाए भाई पोलार्ड में रिटायर्ड कब हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। कोई पूछने क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन और पूछा था एनबीए जो गेम है ना, उसमें कितने गेम खेले थे हर एक टीम ने? एनबीए हाँ। हर साल कितने गेम खेलती है? हर साल कितने गेम खिलाती है? हाँ, खिलाती है। हाँ। भाई अगर हम लोग बात करें जैसे ज्योग्राफी वाला हमारा सेक्शन है, नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, माउंटेन, प्रायद्वीप है, वहाँ से कोई क्वेश्चन आज आया था? नहीं आया था यार, मेरे हिसाब से नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं, ज्योग्राफी का नहीं था। भारतीय इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है, मिडाइवल हिस्ट्री हो जाता है, उसमें था एक क्वेश्चन था मिडाइवल से था कि जो मुगल के कोर्ट लैंग्वेज क्या था, पर्शियन लैंग्वेज है, वो पूछा था कि मुगल की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? वो लैंग्वेज ये भी था कि भाई उसमें पहले के टाइम में जो आपने मेडिसिन वाले थे ना, मतलब मेडिसिन के में किसने वाले महारत हासिल कर रखी थी? महारत हासिल, हाँ, चाणक्य, मतलब ऐसा कुछ। भाई जी अगर बात करें जैसे मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, आप सभी ने पेपर दे लिया है, अगर दोबारा से ये पेपर आपको देने का मौका मिले तो आप क्या इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे, वो थोड़ा बताइएगा। सर से पूछ लेते हैं। सर आप थोड़ा सा बता पाए उस टॉपिक पे। किस सेक्शन में? सर सारे में, जैसे आपको कुछ लगा होगा मेरा कुछ छूट गया प्रिपरेशन के लिए, वो मेरे को टाइम मिले तो मैं कर सकता हूँ, उसमें बताइए।
कैलकुलेशन पे काम करना है बस। सर ने बहुत बढ़िया आपने बताया कि कैलकुलेशन। सर आप क्या भाई इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सेम बात है। और सबसे मेन बात पता क्या है जी। शुरुआत में ना पेपर देते हैं ना तो हड़बड़ाहट हो जाती है जी। उसको थोड़ा कंट्रोल करना है भाई काम माइंड रखना है। अगर जो बंदा जा रहा है ना जी। शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन नहीं निकलते तो आदमी हड़बड़ा जाता है, यार क्या से पेपर क्या आ जी। गया। उस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, पहले 1-2 क्वेश्चन अगर खराब भी हो तो आगे आसान जी। मिलेंगे। मेन ये रखना पीस माइंड रखना बिल्कुल। अगर हड़बड़ाहट में गई ना कि नहीं हो रहा जी। तो बिल्कुल खराब पेपर होगा। और सर थोड़ा सा बहुत बढ़िया आपने बताया जी। पूरा पेपर अटेम्प्ट करो जी ठीक है। लास्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है लास्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पाते और क्वेश्चन लास्ट में इजी होता है जी। तो उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। नहीं बन रहा है लेंदी हो रहा है छोड़ के आगे निकलो। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन स्किप करना। अगर कोई जी। क्वेश्चन आप लेंदी है देन स्किप करो। अगर आप स्किप करो तो क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट करोगे वो आपके लिए अच्छा है। और सर आप सभी ने पेपर का लेवल देख लिया। सुनो भाई जी, एक नई बात बताओ। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हार्ड और कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मोदी जी हाँ जी। तभी जो है ना सो कटअप क्लियर होगा। अच्छा फिर मान लो हाँ। 30 मिनट में तो अरे 2 ही मोदी क्वेश्चन जी करेगा। नहीं ऐसा भी होता है ना, देखिए सबका अपना अपना पर्सनल मानना रहता है। भाई जी अगर थोड़ा सा आप आगे आ जाइए 1 मिनट। जैसे हम लोग बात करें, आप लोगों ने पेपर का स्टैंडर्ड देख लिया। स्टैंडर्ड को देखते हुए आपका क्या मानना है इस बार का जो एक्सपेक्टेड कटअप है? मीडियम स्टैंडर्ड है। नहीं एक्सपेक्टेड जो कटअप है कितना रह सकता है आपके अकॉर्डिंग? जो कट ऑफ जाता है वही कट ऑफ रहेगा। 130 के आसपास 130 के आसपास। सर आपका मानना क्या है? भाई मेरे हिसाब से ज्यादा जाओगे भाई, आपके पेपर according आसान है भाई। हाँ जी सर आपका मानना थोड़ा सा? भाई 130 प्लस है। 130 प्लस। हाँ, चलिए normal। आपका मानना। सर आपका मानना क्या है? हाँ सर इतना ही 135 करीब 135 प्लस जाएगा। वही सेम 130 सर हम 135। लोग बात करें क्या आज के पेपर में साइंस 1-2 क्वेश्चन पुटअप किया गया था, नहीं आया था? कोई थोड़ा रिकॉल कर पा रहा हो? एक था वो तुम्हारा, एक था क्या था, एनर्जी पर टाइम जैसे कुछ वर्क पर टाइम करके था, ऐसा कोई क्वेश्चन था। फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, फिजिक्स सर। पावर होता है उसका एक बायो का क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन बायो का था। जी बायो के 2 क्वेश्चन वो एक था ब्रेन से था कि कौन सा मतलब ब्रेन में कौन सा वो ग्लैंड्स के आसपास था। एक हाँ वो ब्रेन का था वो एक क्वेश्चन, न्यूरॉन से रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन और था ध्यान नहीं आ रहा है। अगर हम लोग बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन स्पीच पेपर में पूछी जा रही है नहीं पूछा रही है? मतलब हर क्वेश्चन के लिए अलग ग्राफ है या एक में से 5-4 है? तीनों के अलग अलग ग्राफ। तीनों के अलग अलग है। एक में पाई चार्ट था और एक में हिस्टोग्राम था। भाई जी अभी तक जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में रिव्यू लिया था, स्टूडेंट बोल रहे थे सीरीज के क्वेश्चन और अल्फाबेटिक सीरीज दोनों ही थोड़ा डिफिकल्ट है। आज कैसे थे? निकाल पाए आप? हाँ सारे निकाल पाए? सारे। हार्ड करे सबसे पहले इजी आ रहा कर ही देगा। जी। अच्छा सुनिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले जो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं तो कुछ आसान क्वेश्चन भी है। ऐसा कुछ नहीं है। सबका अलग अलग सेट रहता है, सबका मिश्रण अलग अलग रहता है। तो क्वेश्चंस का कोई पैटर्न कोई भी इजी से भी स्टार्ट होता है और सर सीजीएल का सबसे जो टर्निंग पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा कोई बोल पाए कि बता पाए कैसे मैनेज कर सकता है और आपने कैसे किया? तो सीजीएल को पहले सिखा दो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। वो 400 में जो ज्वाइनिंग करवाता है ना जी। उसको सीजीएल को सिखा दो पहले टाइम मैनेज करने के लिए, ठीक है। हम लोग टाइम मैनेज कर लेंगे। भाई ने बहुत ठीक है। 2019 का रिजल्ट आया जी। है, उसमें 50% से बच्चे जो है वो 2018 में सिलेक्टेड जी। है, और जिनका 5 नंबर 6 नंबर से रह गया है वो तो रह गया 19 में। मान लो अगर उनका एज समाप्त हो गया तो अब 20 वाले भी मतलब 20 वाले फॉर्म में वो नहीं डाल पाए होंगे, 21 वाले नहीं डाले होंगे, तो वो तो अब 5000 बच्चे ज्वाइन ही नहीं करेंगे, तो जो पोस्ट है वो तो खाली चली जाएगी, है ना। इसीलिए इनको चाहिए कि मतलब पहले ज्वाइनिंग कराओ। वो बोले थे ना गवर्नमेंट, मोदी जी आते ही बोले थे कि कोई भी प्रोसेस 6 महीने के अंदर पूरा कर दो, लेकिन इन्होंने क्या किया, 6 साल का प्रोग्राम लगा के रखा हुआ है। फॉर्म भरो, पेपर दो, फिर अगला फॉर्म आ गया, अगला भरो। सारे बच्चे मतलब वही बच्चे भर रहे हैं जो सिलेक्टेड है। भाई ने बहुत बढ़िया मैसेज छोड़ा है। एक देखिएगा जैसे कि 2019 के वैकेंसी का जो रिजल्ट आया है उसमें ऑलरेडी जो बच्चे पोस्टेड है 2018 2017 वाले, तो उनको जो ऑलरेडी पोस्टेड है उनका तो नंबर आ ही चुका है। उसी वैकेंसी को फिर दोबारा से रिलीज किया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो बच्चे 2019 में जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म भरा था, हो सकता है वो 22 तक ओवर एज हो जाए या उनका नंबर ना आ पाए। तो गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है और आयोग से भी ये रिक्वेस्ट है, विनती है कि जिन बच्चों का हक है उनको दिया जाना चाहिए। भाई तू कितना रुक्का मार ले, कितनी तो कंठ काट ले और छाती पाट ले, कुछ भी फर्क ना पड़े, ठीक है। 3 साल तक ये कर ही रहा है, कोई हड़ताल कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है? कहीं का कुछ फर्क ना पड़ रहा हो, सब अपना रिस्क पे चलो। कहीं ना करना है तो करो और ना करना तो भाई अपने कर लो, अपने काम में किधर हो तो अपना काम काज खोल लो। भाई जी थोड़ा सा पेपर के स्टैंडर्ड पे अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें तो जी गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भाई आपने अटेम्प्ट कितने किया आज के पेपर में?
मैंने अटेम्प्ट तो 85 78 अटेम्प्ट भाई। सर आपने 78 किए थे, सर आपने 85 सर आपने मेरे 94 है। आप रीजनिंग के बारे में कुछ बता रहे थे? हाँ, रीजनिंग जो थी इस बार थोड़ी लेंदी थी। इस बार जो थी करीबन रीजनिंग में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन इस बार जो एवरेज सा टाइम लगा था वो 18 से 20 मिनट लग रही थी रीजनिंग में। बाकी मैथ वो टाइम कवर कर रहा था। मैथ ऐसा था कि 18 या 20 मिनट में होने वाला मैथ था, तो मैथ ने वो रीजनिंग का टाइम कवर कर दिया। करीबन ऐसी 4-5 मिनट बाद में बच भी गई थी रिवाइज करने के लिए। तो ओवरऑल पेपर तो ईजी टू मॉडरेट ही जाएगा, मॉडरेट टू हार्ड नहीं कह सकते उसको। भाई अगर हम लोग बात करें जैसे आज के में जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग रीजनिंग ही है, तो अटेम्प्ट कितना किया और आपने टाइम कितना दिया? थोड़ा वही 78-79 अटेम्प्ट किया था मैंने। टाइम कितना दिया सर आपने? टाइम तो खत्म ही हो गया मेरा, इंग्लिश करते करते लास्ट में इंग्लिश किया था मैंने। रीजनिंग को एक नहीं 78 किया। सर आपने कितना टाइम दिया? रीजनिंग में मेरे हुए 24 अटेम्प्ट, तो रीजनिंग में करीबन ऐसी 22 मिनट। तो फर्स्ट गो में मेरी 18 मिनट हो गई थी, तो 18 मिनट जैसे मैंने पूरी करी तो उसमें मेरे 4 क्वेश्चन रह गए थे। 4 क्वेश्चन रह गए थे, तो 21 अटेम्प्ट थे। तो उसके बाद मैंने जीके, इंग्लिश और मैथ का अटेम्प्ट किया। तो मैथ करने के बाद मेरे पास करीबन 10 मिनट बची, तो उसमें 2 क्वेश्चन मैथ के और 4 क्वेश्चन ये रीजनिंग के। वापस से घूम के आके 3 क्वेश्चन उसके रीजनिंग के हो गए उसमें, और मैथ के कंप्लीट हो गए पूरे। भाई जी अगर बात करें सर, आपने थोड़ा सा रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया और टाइम को मैंने रीजनिंग 24 अटेम्प्ट किया। 24 टाइम कितना लगा? 18 मिनट के आसपास। कितना? 18 मिनट। और मैथमेटिक्स की बात करें? मैथ मैंने 14 मिनट में कर दिया। भाई कुछ कहना चाहिए भाई को, ज्यादा थोड़ा सा भाई बताइए। भाई कुछ ना कह रहा, हम तो अपना आपस में डिस्कशन कर रहे थोड़ा हैं। रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग आसान थी, कुछ भी ना है भाई। आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना टाइम टेकिंग? मैं मतलब अगर कोई बाड़ा की बात है, अगर कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसकी नहीं यो बताऊंगा, कम से कम टाइम मैनेजमेंट मैथ की नहीं। अभी और पेपर होना है। क्यों मैं बता लूँ तेरा दिक्कत हो रही है, बता। नहीं कोई नहीं, स्ट्रेटजी बता दो कोई नहीं सर। अरे कम से कम भाई नो लगा ले 35 मिनट लेके चलियो मैथ की नहीं, जब जाके मैथ हुआ है 30 से 35 मिनट के बीच में। भाई जी फिर रीजनिंग को कितना समय देना चाहिए आपको? टोटल नो लगा ले भाई, रीजनिंग का ऊपर बात ना, टोटल तो 3 वन है, नो लगा ले इंग्लिश और तेरी जीएस और तेरी क्या नाम है रीजनिंग, इनने 25 मिनट में कर दे जी, और बाकी की 35 मिनट 33 मिनट जो भी है इनका बीच में लगा के मैथ ना कर ले, जब हुआ है मैथ को पेपर पूरा। भाई ने तो 12 मिनट में कर दिया। भाई अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर जीएस, सुनिए ना, अरे यार तुम आपस में मजे मत लो, जैसे हार्ड है जीएस तो पूछी कहां से जा रही है? स्टैटिक में भी कोई टॉपिक तो होता है ना सर, कि इन टॉपिक से जो बच्चे पढ़ते नहीं, जैसे इकोनॉमिक्स में डीप भाई ऐसी जी की है वो पढ़ भी ना सकते, ऐसी जी के आ रही है। हाँ वो कहीं भी पढ़ ना सकते भाई, वो जी के ऐसी जी के है। पॉलिटिक्स का ऐसा था, उसके अंदर ये पूछ रखा था कि बताओ किस कानून में मतलब कब ये लागू किया था कि अपोजिशन को भी सैलरी मिलनी स्टार्ट होगी। काफी डीप क्वेश्चन है, ठीक है। अपोजिशन को कब सैलरी मिलनी स्टार्ट होगी, मतलब अपोजिशन पावर में, ये क्या पता 1987, 88, 92 ये ऑप्शन दे रखे थे। कोई इंडेक्स सर, इंडिया की कोई इंडेक्स या स्टेट की कोई इंडेक्स पूछी गई थी आज में? कुछ ना। एक क्वेश्चन था, अगर लोग ने क्वेश्चन और था पॉलिटिक्स से था कि वो मतलब मुझे क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या सीन था, वो लोकसभा अगर ये करता है तो उसको डायरेक्ट कैंसिल करता है, तो वो भी वो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन आ रखा था। वो कौन सा था सर क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? क्या था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर के था क्वेश्चन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन आया था, वो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का सेंटेंस उसने यूज कर रखा, लॉ ऑफ डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का उन्होंने यूज कर रखा था वो। सर हम लोग बात करें जैसे हमारा जनजातियां हो गया, लोक नृत्य हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया था क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक ऑथर से क्वेश्चन था, वो प्रियंका चोपड़ा कोई कुछ लिखी है, वो बुक का नाम वही था, उसका नाम पूछा गया था। अनफिनिश्ड में। भाई जी अगर बात करें इंग्लिश वाले सेक्शन की, इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट कर पाए? स्टैंडर्ड कैसा था? भाई इंग्लिश बिल्कुल आसान रहा है, कोई भी कर सकेगा, ठीक है। आपने कितना अटेम्प्ट किया? इंग्लिश का सारा कर दिया। एक क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था जिसमें यूँ पूछ रखे, तो भाई फिश ने पकड़ने की नहीं है ना जी, उसमें कौन सी चीज़ ने यूज करे उसमें थोड़ा डाउट था, उसमें डैबर वगैरह लैंगर लूंगर ऐसे ऐसे ऑप्शन थे, उसमें थोड़ा डाउट था, वो था नहीं मेरे हिसाब से, देखा ही नहीं मैंने कभी भी, और बाकी सारे आसान थे। अगर बात करें जैसे सिनोनिम्स हो जाता है, एंटोनिम्स हो जाता है, सारे जी कुछ नहीं था, और सबसे आसान थे कॉम्प्रहेंशन। इनसे इसके अंदर है ना जो कॉम्प्रहेंशन आया सबसे ईजी आया है, मतलब मुश्किल से लगते हैं इसमें 2-3 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा। क्लोज टेस्ट की बात करें जो, हाँ वो क्लोज टेस्ट ही वो, हाँ वही था। उसमें से कितने क्वेश्चन पढ़ के निकालने थे? 5 क्वेश्चन थे उसके अंदर। भाई जी अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, वहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इजी था। उसमें ये पूछ रखा था सिटिंग अरेंजमेंट में, मतलब उसमें सर्कल में पूछ रखा था कि भाई एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे करके बैठे हैं, एक बंदा ऐसे बैठा है, तो बताओ इसके साउथ ईस्ट में मतलब वो बैठा है, इसके एंटी क्लॉकवाइज में कितने 45 डिग्री पे कितने पे बैठेगा वो? कितने स्टूडेंट थे? लगभग 8 स्टूडेंट थे उसके अंदर। 8 स्टूडेंट पजल टाइप में था वैसे एक तरह से। फिर भी 1-2 मिनट तो टाइम लेगा ही। ना कुछ भी ना लेता, मतलब यूं था बस क्वेश्चन सा कह तो रहा 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे करके उसको कैंसिल आउट करो, और उसके बाद में डायरेक्ट आंसर था बस। भाई जी बात करें जैसे एवरेज हो गया हमारा, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और मैथमेटिक्स में बात करें तो तुम्हारा जैसे अर्थमेटिक हो गया, कैसे क्वेश्चन थे, कैसा स्टैंडर्ड था?
भाई स्टैंडर्ड बिल्कुल ईजी था। मैं तेरे से कह रहा टाइम मैनेजमेंट की बात है कि शुरुआत में टाइम इतना मेरे पास नहीं था, तो इसमें थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट हुई। वही थोड़ा सा रिलैक्स माइंड रखना बस, ठीक है। पेपर ईजी आवे, कोई दिक्कत वाली बात ना रहा, लेकिन थोड़ा सा माइंड ना काम रखो और पेपर ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो जाए। अर्थमेटिक सब कुछ ईजी है। अगर पेशेंस की बात करें, अगर आपके अकॉर्डिंग थोड़ा पेशेंस रखा जाए तो किस सेक्शन से स्टार्ट करें, कहाँ कैसे कैसे? मैथ को सबसे लास्ट में भाई, छोड़ दें मैथ को सबसे लास्ट में। सबसे पहले आपने कौन सा अटेम्प्ट किया? मैं भाई शुरुआत करता हूँ रीजनिंग से। उसमें 3-4 क्वेश्चन से जो मेरे को लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, उनको मैं छोड़ के चलता हूँ। उसके बाद में जीएस और इंग्लिश में तो आपको भाई जो पता है वो डायरेक्ट करते जाओ। मैथ में आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें करो बस डायरेक्ट जितना आता है। उसमें भी जो आपने मैथ में कर लिया जो आसान है, उसके बाद रीजनिंग पे आ जाओ फिर, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन निकल जाते हैं। मैथ के कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं निकलते, लेकिन आपने जो छोड़े ना 3-4 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के कर लो। अच्छा, जैसे घड़ी, कैलेंडर, पासा, वहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया था क्या आज? ना पासे से एक भी नहीं था? पासे से तो था। अच्छा, डाइस कह रहे हो आप? हाँ, उसमें था, उसका एक क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ओपन डाइस, क्लोज डाइस किस फॉर्मेट में था? वो ऐसे ही था बस, ये उसमें अप साइड में है तो बॉटम साइड में क्या होगा, बस 4 डाइस दे रखे थे। ओपन डाइस था। हाँ, ओपन डाइस था। भाई थोड़ा सा आने वाले स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहिए?